वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोग को पता होगा कि हम लोग को बिहार जो शिक्षक बहाली 2023 परीक्षा होने वाली है उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसके इस सीरीज में हम लोग जो पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं तथा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हमारा बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 में पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं ये क्लास नंबर 6 है। ऑलरेडी क्लास 5 1 2 3 और 4 5 सारा का सारा चैनल पे अपलोड कर दिया गया। अगर कि आप लोग चैनल पे अभी नए नए हैं तो जाकर पहले प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख ले, उसके बाद क्लास 6 को देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और फैक्ट सीक्वेंस वाइज चलते आया है। तो उसको देखने के बाद इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर कि आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल पर तुरंत से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आने वाले जितने भी अभी तैयारी की करने के लिए टॉपिक बचे हुए हैं बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग वो सारा का सारा मैं कवर कराऊंगा। तथा जो अभी मंडे आने वाले हैं, संडे या मंडे को मैं बिहार का जो टेक्स्ट बुक होता है SC बुक, उसका मैं समरी देना स्टार्ट करूंगा। मंडे को या संडे को शाम को क्लास 5 का जो पर्यावरण है उसका टोटल का टोटल एक वीडियो में मैं समरी आपका देने का प्रयास करूंगा। तो ये सारा अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जानते हैं कि हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन करते आए थे, लेकिन इस वीडियो में कुछ मतलब क्वेश्चन की संख्या हम लोग ज़्यादा लिए हैं, 40 क्वेश्चन है, क्योंकि अब टाइम कम है और हम लोग को जल्दी जल्दी करना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हम आप लोग को ये कराने पर इतना जोर दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है इसका मैं एक अच्छे से फाइल बनाकर 500 क्वेश्चन को आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको दे दूंगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद पर्यावरण स्टार्ट करेंगे, और साथ में धीरे धीरे हमारा जो SCRT बुक है बिहार का टेक्स्ट बुक वो भी साइड से चलता रहेगा। और विद इन आपको मैं बोल रहा हूँ ये आप ही जून चल रहा है, जुलाई 15 जुलाई तक आते आते मैं सारा का सारा आपका सिलेबस कवर करा दूंगा। आई होप कि आप मेरे बात सुन रहे हैं। बस आप मेरे को सपोर्ट करते जाइए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला मेरा क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1948। जैसे कि आपको पता होगा जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो तत्कालिक वहाँ पे गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों से जम्मू कश्मीर के जो राजा उस टाइम के राजा थे, राजा हरि सिंह के साथ एक विलय पत्र पर साइन करते हैं तथा 26 नवंबर 1948 को भारत को अभिन्न अंग बना लिया जाता है। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? नमक सत्याग्रह के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, या भारत की स्वतंत्रता के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अब इसका जैसे कि ऑप्शन का थोड़ा सा हम अगर के डिस्कशन कर ले तो नमक सत्याग्रह जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, जो डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के जैसे दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को मेरा असहयोग आंदोलन की स्टार्ट हुई थी। और जो भारत की स्वतंत्रता हुई थी वो तो आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों हम देखते हैं, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारे प्रांत जो थे वो उनका मानना था कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो भारत में नहीं मिलेंगे, ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। तो ऐसे में ही एक पंजाब राज्य था जो कि उस समय अपना एक प्रस्ताव रखा था कि हम अलग रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, नहीं भारत में मिलेंगे। लेकिन उस समय जो तत्कालिक गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रयासों से उन्होंने पंजाब को भी अपने में भारत में मिला लिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? जैसे कि आप लोग पता होगा, ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी खिलाफत, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेरा
भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे बीपीएससी 2011 में पूछा गया। ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको कराने पर जोर दे रहा हूँ। अब बाकी ये ऑप्शन में जितना ही आप लोग ऊपर में मैं जैसे बता दिया, असहयोग आंदोलन, दांडी और खिलाफत, आप कमेंट सेक्शन में ही बताएं ये सारा आंदोलन कब हुआ था। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब किया गया था? फरवरी 1922, दिसंबर 1928, मार्च 1940 या सितंबर 1944? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा मार्च 1940 में। ये जो डेट था टोटल 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, उस समय जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसी बार में सबसे पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया था। आई होप कि आप इतने समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसका समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या उपर्युक्त सभी ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा उपर्युक्त सभी में से। तथा इसमें एक और इंक्लूड कर लीजिए, जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिससे कि उस समय आप लोग कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर होगा और राइट आंसर होगा मेरा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जैसे कि आपको पता है जो भारत छोड़ो आंदोलन ये पारित हुआ था, ये मुंबई के अधिवेशन में पारित हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, वह कौन सा तिथि थे जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो वो राइट मेरा आंसर होगा 23 मार्च 1943 को। जैसे कि पहले अभी मैं बता चुका कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान ने अपना अलग पाकिस्तान देश का मांग करता है मुस्लिम लीग के द्वारा। उस समय जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसी के याद में 3 साल के बाद यानी कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। आप ऐसा ना करें कि आप 2-4 क्वेश्चन देखें और चले गए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप अंत तक जरूर देखें। और तथा कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कुछ भी लिखें, अच्छा बुरा कैसा है, उसको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली मेरी होगी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी कुछ। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी विनोबा भावे? तो जैसे कि आपको पता होगा 1940 ईस्वी में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था। तो किसके द्वारा चालू किया गया था? तो वो चालू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता थी वो हुआ था, वही लाहौर अधिवेशन 1940 के बाद किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी होगा। तथा इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें एक और सवाल आपसे पूछ सकता है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसके लिए आपको सही राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। तो आप 2 याद रखिएगा, सर्वोदय के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तथा सर्वोदय जो समाज था उसका स्थापना किसने किया था। दोनों हम आपको बता दिए थे।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940, 1942, 1944 और 1946 में। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्रिप्स मिशन क्यों आया था यहाँ भारत में, क्यों इसको भेजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1942। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, हो सकता है ये आपका पूरा के पूरा दिखाई न दे ऑप्शंस, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिखाई दे, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला जो सवाल है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो इसका क्या पहलू था ये आप अच्छे से वीडियो पॉज करके आप ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि जब भी एग्ज़ाम में अगर के ये ऑप्शन दे तो आपका माइंड में टिक करें और आप सही उत्तर चूज कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसका महत्वपूर्ण जो पहलू था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत के संघ की स्थापना करना तथा उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अब ये डोमिनियन पद क्या होता है, यानी कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है, इसके बारे में भी नेक्स्ट सवाल जो मेरा आएगा उसमें हम आपको अच्छे से डिटेल से बताता हूँ कि डोमिनियन स्टेट आखिर होता क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से किसे भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बॉल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन और ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड का क्या प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, याद रखें। और जो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था उसको डेट के साथ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कल ही के क्लास में हमने आपको बताया था। आप ये सबको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अगर याद नहीं कीजिएगा, अगर कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा, तो बहुत बड़ा आप उस समय पश्चाताप कीजिएगा कि क्या मैं बोल रहा था। क्वेश्चन को इसको देखते हैं, किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकी चेक था? यानी कि ये तो हिंदी में दिया गया है, कभी कभी हिंदी में नहीं देके बस डायरेक्ट दे देता है। किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक के नाम से मतलब संज्ञा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बुलाया था। ये देख सकते हैं 44वां बीपीएससी 2000 में पूछ चुका सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगी, या स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा, या भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, या भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में अच्छे से समझते हैं कि क्रिप्स मिशन जो था आखिर भारत में 1942 में आया क्यों था, और ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा ये जो अभी बात चल रही है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बातें चल रही हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती प्रभाव के कारण जो भी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली देश थे, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने ब्रिटेन पर अपना एक दबाव बनाया कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद किया जाए। उसको देखते हुए जो ब्रिटेन के वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल अपना एक दूत को यानी कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं ताकि उसको एक डोमिनियन स्टेट के रूप में घोषणा कर सके। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट मतलब कि ऐसा राज्य जिस पे हम कब्जा किए हुए हों लेकिन वो पूरी तरह से आज़ाद हो, उसका विदेश नीति अपना हो, प्रशासन चलाने का तरीका अपना हो, लेकिन वहाँ का जो सबसे हेड हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो नाम मात्र का हो। वो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काम करेगा वो ब्रिटेन के राजा के इशारों के ऊपर में काम करेगा। तो डोमिनियन स्टेट के बारे में डोमिनियन स्टेट के बारे में ये बातें सामने निकल कर आती है। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी कि जब क्रिप्स मिशन भारत आए थे तो उसके साथ कौन मतलब कॉन्वर्सेशन किए थे, बात किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन अगर के पढ़ने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपको मैं कराने का कोशिश करता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेक्स्ट सवाल है 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन
की घोषणा करते हैं उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आंसर होगा। और ये कहाँ पे पारित हुआ दोस्तों? ये वर्धा भी आप लोग याद रखिएगा, 6 जुलाई 1942 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है बम्बई, वार्धा, लखनऊ या त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वार्धा, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में दिया हुआ था वार्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके। और डेट के साथ हमेशा याद रखिए, ये जो पहला डेट है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा होगा 9 अगस्त 1942 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बम्बई में। एक यहाँ पे मैं फैक्ट बनाना चाहूँगा, जैसे कि बम्बई में जो ग्वालियर टैंक नाम कर एक जगह है, वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रस्ताव पारित किया गया था। जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने ऑपरेशन 0 आवर के नाम से एक ऑपरेशन चलाते हैं, तथा जो भी इसके इम्पोर्टेंट आदमी थे कांग्रेस के, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, सरोजिनी नायडू हो गए, इनको तुरंत से तुरंत कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तथा गिरफ्तार करके इनको जो पूना का एक आगा खां पैलेस है उसमें इन्हों को जेल में बंद कर दिया गया। तो डायरेक्ट आपको सवाल ये भी पूछने को मतलब क्वेश्चन पूछ देता है कि आगा खां पैलेस कहाँ है? तो आगा खां पैलेस याद रखिएगा पुणे में है। पुणे नहीं अगर ऑप्शन देगा तो मुंबई देगा, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे साथ जुड़ा है? तो ये जो किसके साथ जुड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कहा था हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के लिए मर जाएंगे, लेकिन उससे कम हम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अगर अंग्रेज चाहे तो सारा टैक्स ख़त्म कर सकते हैं, शराबबंदी बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही मांग होगा, आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। ये महात्मा गांधी के A to Z यही शब्द थे। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? आज आप भी अपने आप एक मन में ठान लीजिएगा, कुछ भी हो जाए हमको बिहार में बीपीएससी शिक्षक बन के रहना, उससे कम हमको कुछ नहीं है। ये आपके अंदर में ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा और अच्छे से अपना आउटपुट आप देख सकेंगे। एकदम कोशिश कीजिए कि आपको 100% जॉब ले लेनी है, मतलब ले लेनी है। अगर कि आप इस बार नहीं लेते हैं ना, तो अब अगली बार कब बिहार में वैकेंसी आएगी मास्टर का कोई नहीं जानता है। आई होप कि ये बातें समझ रहे होंगे। जैसे कि इस सवाल को हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहा है? तो कौन रहा वो अध्यक्ष? तो वो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। जैसे कि आपको पता है लास्ट में इन्होंने 1940 के अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया था, तो लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। आई होप इतना बातें आप समझ गए होंगे। वीडियो को आप जरूर से जरूर लास्ट तक देखें, आप जल्दी जल्दी देख के भागने के चक्कर में न रहे। ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको जब यही सब नहीं पता होगा तो फिर एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा गलत करके सवाल आएंगे या बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे। जो सवाल है मेरा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया? ऑप्शन है अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उषा मेहता। आप जयप्रकाश नारायण एक नारा दिए थे, वो कौन सा नारा दिए थे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, मैकडोनाल्ड या क्लीमेंट एटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विंस्टन चर्चिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को
इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल या सुरेश सेन। इस जिसे कि देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया। ये एकदम एवरग्रीन सवाल है, ये सब पूछेगा आप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन में सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ थे उनका नाम क्या था? हम एक वेब मिलर के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। अगर के जो डेली मेरा वीडियो देखता है वो वेब मिलर कौन थे और ये कहाँ पे महात्मा गांधी से मिले थे, उसके बारे में आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि आपको पता था ये चीज़। ऑप्शन ए है लुईस फिशर, ऑप्शन बी है क्या है विलियम एल सीवर, वेब मिलर या नेग्ली फॉर्सन। तो कौन भारत छोड़ो आंदोलन में था? तो वो राइट आंसर होगा लुईस फिशर का। और ये वेब मिलर जो थे, वेब मिलर दांडी यात्रा यानी कि दांडी मात्र जब महात्मा गांधी निकाले थे तो ये अमेरिकी पत्रकार ही थे जो उनके साथ में वहाँ पे थे। आई होप ये बात आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुईस फिशर जो संबंधित थे, कहाँ के संबंधित थे वो दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के, वैयक्तिक सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो ये जो राइट आंसर होगा मेरा भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, ये जो वैयक्तिक आंदोलन हुआ था ये 1940 में हुआ था, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। आई होप कि इतना चीज़ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो ये जैसे बिहार का ये क्वेश्चन है तो इसको आपको खास पकड़ होना चाहिए क्योंकि बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांकीपुर जेल में। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया? जैसे कि हमको बताया ऑपरेशन जीरो आवर जैसे ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित करता है, अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के एक ऑपरेशन चलाया जाता है और जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको गिरफ्तार करके बम्बई के जो आगा खां पैलेस यानी पुणे के आगा खां पैलेस में उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। आई होप कि ये आपका राइट आंसर होगा मुंबई। इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदाबाद नगर किले में या आगा खां पैलेस में? और ये बहुत बार मैं बता चुका, उनको बंद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ये सारा का सारा बीपीएससी में, यूपीसीएस में, यूपीपीसीएस में या कहीं का पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि याद कर लें। और कि याद ना हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार डेली रेगुलर बेसिस पर इसको देखते रहिए। उसके बाद ये सवाल मेरा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। मैं एक हिंट दे देता हूं, जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय स्टार्ट किया गया था। अब कब हुआ था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमको। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन रूबिकॉन एक कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन के लिए, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां के लिए, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की भागीदारी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के लिए। जब भी मतलब गांधी जी जेल में आमरण अनशन करते थे तो उसको एक कोड वर्ड ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से अंग्रेजी इसको बुलाते थे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए कटक, मिदनापुर, कोलकाता या मुर्शिदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा कटक। ये उड़ीसा के कटक में है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखें। सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट सवाल की तरफ है मेरा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर
या भगत सिंह ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तथा ऑप्शन एक है मेरा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताएं। बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में मिला था। साथ साथ में 1990 में एक और आदमी को मिला था, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। ये 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की? आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों? तो वो थी, मेरा राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी निरंजन सिंह गिल, ऑप्शन सी शाहनवाज या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का मोहन सिंह ने, और आज़ाद हिंद जो आईएनए का बात हो रहा है उसमें सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये दोनों में कन्फ्यूज ना होइएगा, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आईएनए थे की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। ये हमेशा याद रखिए, ये गलत मत कीजिएगा आप लोग। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज जो अस्तित्व में आई थी उसका स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जापान में, तत्कालिक वर्मा में, सिंगापुर में या तत्कालीन मलय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तत्कालीन मलय में। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, जो वर्तमान में सिंगापुर है, उस समय ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि इस पे ब्रिटेन का राज था। उस समय इसको तत्कालीन मलय के नाम से जानते थे, जो कि अभी सिंगापुर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा तत्कालीन मलय होगा। आई होप कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखें तो इसका फीडबैक जरूर से जरूर दें, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये भी बताएं। अगर क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाना है तो आप बता सकते हैं, आपके सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वेलकम, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।